जी हाँ, भारतीय अपना संस्कार भूल रहे हैं, भारतीय सनातन धर्म को भूल रहे हैं। भारत के विपक्ष के नेता सनातनियों को गाली देते हैं। भारत के विपक्ष के नेता ये सनातन की तुलना जो है वो डेंगू मलेरिया से करते हैं। अपने आप पे शर्म कीजिए, अंग्रेज की इस तस्वीरों को देखकर अपने आप पे शर्म कीजिए और संस्कार इस अंग्रेज से सीखिए, इस अंग्रेजी प्रधानमंत्री से सीखिए। सादगी, संस्कार के प्रतिमूर्ति कहीं ना कहीं ये जोड़ी है और हमारे यहाँ आपके यहाँ जोड़ियों को क्या होते जा रहा है ये भी देखने के बात है। संस्कार क्या कीजिए, इन अंग्रेजों से सीख लीजिए। संस्कृति जो है इन अंग्रेजों से सीख लीजिए। सनातन को कैसे माना जाता है इन अंग्रेजों से सीख लीजिए। यहाँ मंदिर मस्जिद पर ज्ञान दिया जाता है। अब आप लोग शर्म कीजिए कि भारतीय हो के आप सनातन को गाली दिया जाता है और आप सुन लेते हैं। आप लोग शर्म कीजिए कि भारतीय राजनीति करने के लिए, भारत में किसी कौम की राजनीति करने के लिए आप लगातार हिंदुओं को गाली देते हैं, आप लगातार सनातनियों को गाली देते हैं। साथ ही साथ वो लोग भी शर्म करे जो है हिंदू, जो है सनातनी, लेकिन दिखावे की दुनिया में जा रहे हैं और अपने धर्म को, अपने सभ्यता को, अपने संस्कार को भूल रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सिंह आदर्श शो देख रहे हैं और इस शो में आप पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये परिचय की मोहताज नहीं है। जो खूबसूरत जोड़ी आपको दिख रही है ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और ये है उनकी पत्नी, जो हाल ही में भारत में, हालांकि ये लोग तो अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन भारत में जो G20 सम्मेलन हुआ है उसमें ये जोड़ी काफी चर्चा में आई है। और इन जोड़ी का क्या क्या चर्चा में आया वो हम सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। भाई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है तो ये तो अमीर होंगे ही, लेकिन इनके अमीरी में एक और अमीरी ऐड करती है इनकी जो पत्नी है, यानी ऋषि सुनक की जो पत्नी है अक्षता मूर्ति, वो ऐड करती है। और जो कहा जाता है कि भाई हर कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो सही में अगर इसकी बड़ी एग्जांपल है तो वो अक्षता मूर्ति है। ये तो खुद अपने आप में धनी है ही, लेकिन ये मजबूती प्रदान करती है, इनके हर एक फैसलों में इनके साथ रहती है, फाइनेंशियली इनको मजबूत करने में इनका अहम योगदान है। साथ ही साथ संस्कारों को आगे बढ़ाने में, सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने में भी कदम ताल ये करती हुई दिखती है। खैर इन तस्वीरों पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात मैं इनके संपत्ति पर कर लेता हूं, थोड़ा अक्षता मूर्ति के बारे में और ऋषि सुनक के बारे में बात कर लेता हूं। तो अक्षता मूर्ति के पास इन्फोसिस की 0.93% हिस्सेदारी है, यानी इन्फोसिस एक बड़ी कंपनी है और उस कंपनी में अक्षता मूर्ति की 0.93% की हिस्सेदारी है। दोनों को मिलाकर लगभग 73 करोड़ पाउंड की संपत्ति है। जी हाँ, ऋषि सुनक और उनकी पत्नी को आप मिला दीजिएगा तो 73 करोड़ पाउंड की अनुमानित संपत्ति बताई जाती है। अब इसको इंडियन करेंसी में जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो लगभग 7568 करोड़ की कुल संपत्ति इनकी है, जिसमें सिर्फ 190 करोड़ का इन दोनों का घर ही है, यानी लगभग 4 फ्लैट बताया जाता है जिसकी कीमत जो है 190 करोड़। अब सोचिए कि 190 करोड़ के सिर्फ घर में ही ये लोग रहते हैं। अब तक के सबसे अमीर प्रधानमंत्री बताए जाते हैं। साथ ही साथ अभी वहां के जो महाराज कह लीजिए, वहां के जो राजकुमार कह लीजिए, वहां के जो राजा कह लीजिए, उससे भी धनी कौन है? उससे भी धनी है ऋषि सुनक। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम इस प्रधानमंत्री के और इनके पत्नी का बखान क्यों कर रहे हैं, इनके धन संपत्ति को हम क्यों गिना रहे हैं? तो उसके पीछे का कारण आप अगले स्लाइड में समझिएगा, तो अगले स्लाइड से आपको ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि सनातनी अंग्रेज जिनसे सीखी आप संस्कार, जी हाँ, भारतीय अपना संस्कार भूल रहे हैं, भारतीय सनातन धर्म को भूल रहे हैं। भारत के विपक्ष के नेता सनातनियों को गाली देते हैं। भारत के विपक्ष के नेता ये सनातन की तुलना जो है वो डेंगू मलेरिया से करते हैं। वही एक अंग्रेज, भले ही भारतीय मूल का हो, लेकिन वही एक अंग्रेज की ये तस्वीर देख लीजिए और अपने आप पे शर्म कीजिए। अंग्रेज की इस तस्वीरों को देखकर अपने आप पे शर्म कीजिए और संस्कार इस अंग्रेज से सीखिए, इस अंग्रेजी प्रधानमंत्री से सीखिए। अक्षरधाम मंदिर ये जोड़ा गया हुआ था। इतने बड़े परिवार, इतने बड़ी संपत्ति, राजा से भी ज्यादा बड़े लोग, और क्या तो पैर में चप्पल नहीं था, सीधे ये लोग चले गए थे। सिंपल ड्रेस है, देख लीजिए, कोई खास ड्रेस नहीं है, एकदम भारतीय प्रधान ड्रेस में आपको ये दिख रही है अक्षता मूर्ति, और एकदम सिंपल शर्ट पैंट जो फॉर्मल होता है उसमें आपको दिख रहे हैं प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। यानी कि सादगी, संस्कार के प्रतिमूर्ति कहीं ना कहीं ये जोड़ी है और हमारे यहाँ आपके यहाँ जोड़ियों को क्या होते जा रहा है ये भी देखने के बात है कि किस तरीके से शादी विवाहों में जो फैशन चला है।
खैर, ये जो हमला था, ये जो विश्लेषण, ये जो वीडियो है, ये संस्कार सिखाने के लिए उन तमाम लोगों को जो सनातन को भूलते जा रहे हैं। लेकिन विदेशों में देख लीजिए कि किस तरीके से, अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ये ऋषि सुनक के माथे पर क्या लगा हुआ है? टीका। और भारत में क्या होता है? टीका लगाने वालों को गाली दिया जा रहा है। ये ऋषि सुनक की पत्नी है अक्षता मूर्ति, इनके माथे पर भी क्या लगा हुआ है? टीका। और आप भारत में क्या होता है? टीका लगाने वालों को गाली दिया जाता है। तो संस्कार क्या कीजिए, इन अंग्रेजों से सीख लीजिए, संस्कृति जो है इन अंग्रेजों से सीख लीजिए, सनातन को कैसे माना जाता है इन अंग्रेजों से सीख लीजिए। यहाँ मंदिर मस्जिद पर ज्ञान दिया जाता है। साथ ही साथ एक और संस्कार देखिए, शेख हसीना है। शेख हसीना से जब ऋषि सुनक को बात करना था, इनसे मुलाकात करना था, तब ये क्या किए हैं? नंगे पैर, जी हाँ, नंगे पैर जाके इन्होंने इनसे मुलाकात की है और नीचे बैठ के, यानी कि शेख हसीना कुर्सी पर बैठी हुई है और ऋषि सुनक जो है वो नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं, वो भी नंगे पैर, और बात कर रहे हैं। ये होता है संस्कार, ये होती है सनातन की शक्ति, और ये होता है सनातन की जो सभ्यता है, सनातनियों की जो पहचान है, वो ऋषि सुनक ने दी है। अब आप लोग शर्म कीजिए कि भारतीय हो के आप सनातन को गाली दिया जाता है और आप सुन लेते हैं। आप लोग शर्म कीजिए कि भारतीय राजनीति करने के लिए, भारत में किसी कौम की राजनीति करने के लिए आप लगातार हिंदुओं को गाली देते हैं, आप लगातार सनातनियों को गाली देते हैं। साथ ही साथ वो लोग भी शर्म करे जो है हिंदू, जो है सनातनी, लेकिन दिखावे की दुनिया में जा रहे हैं और अपने धर्म को, अपने सभ्यता को, अपने संस्कार को भूल रहे हैं। वो मंदिर जाना छोड़ चुके हैं। वो मंदिर जाते भी है तो वहाँ क्या क्या कृत्य करते हैं, ये भी तमाम तरीके से वीडियो और फोटो के माध्यम से आप लोगों के सामने आते ही रहता है। इसलिए इसको दिखाने का मकसद ये था कि आप कितने भी बड़े बन जाइए, आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन आपका जो जड़ है, आपका जो मूल्य है, वो सनातन है। और सनातन की जय जयकार ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री है वो भी करते हैं, आपको भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।